Hello everyone, welcome back to the Margdarshak platform. So today, as you people are aware that we are doing the quick revision series for our upcoming examination. So in this series, we are already done with the international conventions and report and indexes videos. So today we are moving towards the 5-year plans that are very, very crucial for your upcoming examination. You will find direct one or two questions in your CDS and CAPF examination. This is also important from the perspective of state PCS, about SSC examinations and UPSC examinations such as NDA, CDS, CAPF and CSC. So this is the important session that you all people should watch. So let's start with the lecture. You will find the PDF of this document in our Telegram channel. The link of the Telegram channel is in the description. You can join there. There is also a link of our mentorship program where you can join there for free by just filling up the Google form that is provided in the link. Okay, so let's begin with the session. So before starting about the 5-year plans, let's discuss about that की history क्या है planning in India. So let's discuss about the history. So firstly ये 5-year plans इंडिपेंडेंस के बाद में आए थे. उससे पहले भी कुछ ज़्यादा एफर्ट्स हुए थे, जैसे कि द फर्स्ट इज़ द नेशनल कमीशन that is the National Planning Committee by Indian National Congress in 1948. Then after the Bombay Plan एंड गांधीयन प्लान आया था 1944 में आया था. 1938 में हुआ था ये नेशनल प्लानिंग कमेटी बाय द INC. देन आफ्टर बॉम्बे प्लान एंड गांधीयन प्लान आया था 1944 में. देन पीपल्स प्लान आया था 1945 में बाय पोस्ट वॉर्स रिकंस्ट्रक्शन कमेटी ऑफ इंडियन ट्रेड यूनियन. ओके, देन आफ्टर आया था सर्वोदय प्लान जो कि 1950 में आया था, जो किसके द्वारा आया था, जयप्रकाश नारायण के द्वारा, है ना. सो डेफिनेटली ये वाले के ऊपर ना पार्ट है, ये वाला काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम के परस्पेक्टिव से. लेकिन आस्क यू अबाउट द बॉम्बे प्लान, गांधीयन प्लान कब आया था, देन पीपल्स प्लान कब आया था, एंड सर्वोदय प्लान कौन लेके आया था, प्लस कब आया था. ओके, सो यू हैव टू रिमेंबर दैट. ओके, सो 5-year प्लान्स सबसे पहले कहाँ से स्टार्ट हुए थे, हमने कहाँ से लिए, तो बेसिकली हमने 5-year प्लान्स लिए थे USSR, देन USSR, नाउ इट्स रसिया. ओके, सो यहाँ पे सबसे पहले USSR में जोसेफ स्टालिन थे, उन्होंने इम्प्लीमेंट किए थे फर्स्ट 5-year प्लान इन द सोवियत यूनियन में लेट 1920s में, है ना. फिर मोस्ट ऑफ द कम्युनिस्ट है ना, कैपिटलिस्ट है ना कंट्रीज थी, सब्सिक्वेंटली उन्होंने अडोप्ट किया इसको. फिर चाइना और इंडिया ने अडोप्ट किया, है ना. फिर चाइना ने जो इसका 11th 5-year प्लान था जो 2006 से 2010 तक था, उसको एक गाइडलाइन बना दिया, ना कि एक प्लान के तौर पे. ओके, सो बेसिकली ये है इसका बैकग्राउंड. सो लेट्स मूव टुवर्ड्स द 90 आफ्टर इंडिपेंडेंस. सो बेसिकली आफ्टर इंडिपेंडेंस इंडिया ने पहला 5-year प्लान्स 1951 में लॉन्च किया था अंडर द सोशलिस्ट इन्फ्लुएंस. जो कि फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर थे ना जवाहरलाल नेहरू हमारे, वो तो उनका इन्फ्लुएंस सोशलिज्म से ज़्यादा था. सो दैट इज़ वाई वी अडोप्टेड दिस 5-year प्लान्स फ्रॉम USSR. ओके, द प्रोसेस बिगन विद द सेटिंग ऑफ प्लानिंग कमीशन. हमने सेट किया था, कब सेट किया था, इस्टेब्लिश किया था 1950 मार्च में. in pursuance of declaration objectives of the government to promote a rapid rise in the standard of living of people by efficient exploitation of the resources of the country. Okay, increasing production, offering opportunities to all for employment in the service of the community. फिर हो गया, फिर आप पढ़ लेना नोट्स, वेरी इंपॉर्टेंट. लेट्स मूव टुवर्ड्स द फर्स्ट 5-year प्लान्स. सो यू हैव टू रिमेंबर फर्स्ट अबाउट द फर्स्ट 5-year प्लान. कब से कब आया था, 1951 से आया था, 1956 तक था. इसमें टारगेट कितना रखा था, 2.1% ग्रोथ का रखा था, जो कि हमने एक्चुअली उसमें 3.6% ग्रोथ अचीव कर ली, जो कि एक बिग अचीवमेंट था इंडिया के लिए, एक एन इंडिपेंडेंट स्टेट. ओके, ये बेसिकली हेरोल्ड डोमर के द्वारा मॉडल प्रोवाइड किया गया था, तो इसको हेरोल्ड डोमर मॉडल भी बेस्ड कहा जाता है. ओके, influx of refugees, severe food shortage and mounting inflation confronted the country at the onset of the first 5-year plan. The plan focus on agriculture. Remember agriculture, price stability, power and transport.
सो बेसिकली ये याद रखना किसके लिए था पहला वाला, किस पे बेस्ड था, कौन से मॉडल पे बेस्ड था। सो बेसिकली हेरोल्ड डोमर मॉडल पे बेस्ड था। प्लस इसमें फोकस क्या था, एग्रीकल्चर था। इसमें जो कब आया था, 1951 में आया था, 1956 तक था, 1951 से 56 तक था। टारगेट 2.1 का था, जो कि हमने एक्चुअली 3.6% तक अचीव कर लिया है। सो इट वॉज सक्सेसफुल प्लान था। प्राइमरीली क्यों था सक्सेस, बिकॉज ऑफ द गुड हार्वेस्टेड इन द लास्ट 2 years ऑफ द प्लान। ओके, जब 1954 के बाद में जो भी गुड्स हुए थे वो मतलब कि काफ़ी अच्छी हार्वेस्ट हुई थी, जिसके कारण हुआ था। ऑब्जेक्टिव टू रिहेबिलेशन ऑफ रिफ्यूजीज, फूड सेल्फ सफिशियंसी एंड कंट्रोल ऑफ द प्राइजेस वर मोर और लेस अचीव्ड। ओके, लेट्स मूव टुवर्ड द सेकंड 5 year प्लान्स। ये कब आया था, 1956 से 1961 तक था। टारगेट इसका था 4.5%, जो कि हमने एक्चुअली ग्रो किया था 4.3% पे। सो बेसिकली इसको महालनोबिस मॉडल भी कहा जाता है, महालनोबिस प्रोग्राम बाय। सो बेसिकली ये प्रिपेयर किया गया था प्रोफेसर पीसी महालनोबिस के द्वारा। सो लेट्स डिस्कस। ये simple aggregate Herald Domer growth model was again used for overall projections and the strategy of resource allocations to broad sectors such as agriculture and industry was based on the 2 and 4 sectors model prepared by पीसी महालनोबिस। सो इसको महालनोबिस प्लान भी बोला जाता है। सेकेंड 5 year प्लान था। conceived in an atmosphere of economic stability, it was felt agriculture could be accorded lower priority। ओके, सो इसमें सेकेंड 5 year प्लान था। इसमें बेसिकली रैपिड इंडस्ट्रियलाइजेशन, हैवी एंड बेसिक इंडस्ट्रीज पे फोकस किया गया था। एडवोकेटेड ह्यूज इंपोर्ट थ्रू फॉरेन लोन्स। ओके, इसमें इंपोर्ट्स को ज़्यादा इंपॉर्टेंस दी गई थी, प्लस ये इसमें रैपिड इंडस्ट्रियलाइजेशन को सपोर्ट किया था। फर्स्ट 5 year प्लान्स में एग्रीकल्चर को, सेकेंड वाले पे किसको प्रमोट किया गया था, रैपिड इंडस्ट्रियलाइजेशन को। ओके, सो ये वाला याद रखना। इंडस्ट्रियल पॉलिसी ऑफ 1956 was based on the establishment of socialist pattern of society as a goal of economic policy। acute shortage, ये वाला पढ़ लेना आप नोट्स। ओके, सो प्लान 3, थर्ड प्लान ऑफ थर्ड 5 year प्लान, जो कि 1961 में आया था, 1961 के लिए। ओके, टारगेट ग्रोथ थी इसमें 5.6, जो कि हमने एक्चुअली सिर्फ 2.8% ही ग्रो किया। ओके, बिकॉज of the Chinese aggression of 1962, Indo-Pak War of 1965 and severe drought of the 1965 and 66। 3 इवेंट्स हुए थे जो कि इसके लिए मेजर ना फेलियर के लिए इम्पोर्टेंट थे, जो कि मेजर पार्ट इसमें प्ले किया था। सो बेसिकली ये है ना वॉज सील्ड फॉर द डेवलपमेंट ऑफ डिफेंस एंड ऑफ। ओके, सो इसमें पढ़ लेते हैं इसे कंसेप्शन। At its conception, it was felt that Indian economy has entered a take of stage. Therefore, aim was to make India self-reliant and self-generating economy। Okay, इसका एम क्या था, इंडिया को सेल्फ रिलायंट बनाना, इंडिया को सेल्फ जनरेटिंग इकोनॉमी बनाना। ओके, सो लेट्स मूव टुवर्ड द 3 प्लान एनुअल प्लान आए थे। फिर इसके 19 ये थर्ड प्लान फेल हुआ था ना। थर्ड प्लान के फेलियर के बाद में फेल क्यों हुआ था, 1960 वॉर, इंडिया चाइना कॉन्फ्लिक्ट, 1965 इंडिया पाक वॉर, 1965 to 66 जो फेमाइन हुआ था, ड्राउट हुआ था, जिसके कारण ओके सो बेसिकली 3 के कारण से थर्ड 5 year प्लान फेल हुआ था। फिर गवर्नमेंट ने डिसाइड किया कि वो एनुअल प्लान्स लाएगी, जिससे कि वो ग्रोथ को मॉनिटर कर पाए। ओके, सो दैट इज़ वाई दिस थर्ड 3 एनुअल प्लान्स लाए गए 1966 से 1969 के लिए। ओके, इनको प्लान हॉलीडे भी डिक्लेयर किया गया, मतलब कि बोला गया। ओके, फेलियर ऑफ द थर्ड प्लान, दैट इज द डिवोल्यूशन ऑफ द मनी अलोंग द इन्फ्लेशन रिसेशन लेड टू द पोस्टपोनमेंट ऑफ द फोर्थ 5 year प्लान। फिर आया था 3 एनुअल प्लान्स आए थे इंट्रोड्यूस। प्रिवेलिंग क्राइसिस इन द एग्रीकल्चर, सीरियस food shortage, necessity of the emphasis on agriculture during the annual plans। Okay, during this plan whole new agricultural strategy was implemented हुई थी। फिर it involving widespread distribution of high yielding variety of seeds, extensive use of fertilizer, exploitation of irrigation potential and soil conservation। Okay, during the annual plans economy absorbed the shocks generated during the third 5 year plans। it paved the way path for the planned growth ahead। refused। Okay, next is the
फोर्थ 5 ईयर प्लान, ओके। सो वो आया था 1969 से 74, टारगेट्स में 5.7% था, फिर ग्रोथ हुई थी 3.3%, ओके। सो ये बेसिकली रिफ्यूजल ऑफ द सप्लाई ऑफ इसेंशियल इक्विपमेंट्स एंड रॉ मटेरियल फ्रॉम द एलाइज ड्यूरिंग द इंडो पाक वॉर resulted in the twin objective of growth with stability and progressive achievement of self-reliance for the fourth 5 year plans, okay। basically वॉर्स हुई थी, इनमें हमने एलाइज थे ना हमारे, वहाँ से हमें इक्विपमेंट्स और रॉ मटेरियल्स में सप्लाई में रिफ्यूजल मिला था, जिसके कारण वी हैव डिसाइडेड दैट वी शुड गो विद टुवर्ड्स द ट्विन ऑब्जेक्टिव ऑफ द ग्रोथ विद स्टेबिलिटी एंड प्रोग्रेसिव अचीवमेंट ऑफ सेल्फ रिलायंस, ओके, इन द फोर्थ 5 ईयर प्लान्स। मेन emphasize on growth rate of agriculture to enable the other sectors to move forward। फर्स्ट 2 years of the plan so record production हुई थी, है ना। Last 3 years did not measures up due to the poor monsoon। implementation of family planning programs among major targets of the plan। family planning प्रोग्राम्स बेसिकली इसको काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि कौन से वाले में फैमिली प्लानिंग से रिलेटेड आया था सबसे पहले, तो ये फोर्थ 5 ईयर प्लान में आया था, प्लीज़ रिमेंबर दिस, ओके। इन्फ्लक्स ऑफ बांग्लादेशीज में रिफ्यूजीज बिफोर एंड आफ्टर 1971 वॉर, इंडो पाकिस्तान वॉर वॉज एन इम्पोर्टेंट इशू along with the price situation deteriorating due to crisis portion, and the plan is considered as a big failure। so fourth plan is the also big failure because of the influx of refugees, Bangladeshi refugees, प्लस इसमें फोकस किया गया था फैमिली प्लानिंग प्रोग्राम्स पे, है ना। सो रिमेंबर इसको, ओके। नेक्स्ट इज द फिफ्थ 5 ईयर प्लान्स 1974 से 79 के बीच में। इसमें एक्चुअल ग्रोथ जो टारगेट था इसमें 4.4% का था, एक्चुअली हमने 4.8% ग्रो किया था। सो द फाइनल ड्राफ्ट ऑफ फिफ्थ प्लान वॉज प्रिपेयर्ड एंड लॉन्च्ड बाय DP धर in the backdrop of economic crisis arising out of the runaway inflation fueled by the hike in the oil prices and failure of government takeover of the wholesale trade in the wheat, okay। so it proposed to achieve two main objectives: removal of the poverty, गरीबी हटाओ, and attainment of the self reliance। so basically गरीबी हटाओ वाला तो डायरेक्टली आपके एग्जाम्स में PYQ का पार्ट आ चुका है। सो इसको तो याद ही रखना कि ये कौन से 5 ईयर प्लान्स का पार्ट है, फिफ्थ 5 ईयर प्लान्स में। गरीबी हटाओ का नारा कौन से 5 ईयर प्लान में मिला था, जो वो था फिफ्थ 5 ईयर प्लान्स में, ओके। एंड देन आफ्टर द अटेनमेंट ऑफ सेल्फ रिलायंस, ओके। सो ये इसके 2 ऑब्जेक्टिव्स थे, प्लीज रिमेंबर इसको। 5 ईयर प्लान्स, ये गरीबी हटाओ वाला PYQ में आ चुका है CDS में, सो ये अभी भी आ सकता है, क्वाइट इंपॉर्टेंट है ना। मतलब कि काफ़ी कंफ्यूज होते हैं फोर्थ और फिफ्थ 5 ईयर प्लान में, है ना। सो रिमेंबर ये फिफ्थ 5 ईयर प्लान का प्रोग्राम था, का ऑब्जेक्टिव था ना कि फोर्थ का, ओके। फिफ्थ का था, फोर्थ का नहीं था, ओके। सो ये बेसिकली प्रमोशन ऑफ हाई रेट ऑफ ग्रोथ, बेटर डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम एंड सिग्निफिकेंट ग्रोथ इन डोमेस्टिक रेट ऑफ सेविंग्स वर सीन एज ए की इंस्ट्रूमेंट ड्यू टू हाई इन्फ्लेशन, ओके। cost calculation for plan proved to be completely wrong and the original public sector outlay had an revised outward, okay। so next is the rolling plan जो कि 1978 से 80s तक आया था। सो बेसिकली ये देर वर 6 प्लान्स थे, है ना। जनता गवर्नमेंट पुट फॉरवर्ड ए प्लान इन 1978 टू 1983 के लिए, एम्फेसाइज ऑन एम्प्लॉयमेंट इन कॉन्ट्रास्ट टू नेहरू मॉडल विच द गवर्नमेंट क्रिटिसाइज फॉर concentration of power and widening inequality and for mounting poverty। however government lasted फॉर ओनली 2 years, है ना। फिर कांग्रेस गवर्नमेंट आई वापस, फिर 1980s में लॉन्च किया था डिफरेंट प्लान, एम था डायरेक्टली अटैकिंग ऑन द प्रॉब्लम्स ऑफ पुअर्टी बाय क्रिएटिंग कंडीशंस फॉर एक्सपेंडिंग इकोनॉमी। सो बेसिकली ये रोलिंग प्लान आया था। बेसिकली जो गवर्नमेंट थी, जनता गवर्नमेंट, जो कि दो मतलब कि सिर्फ ना 2 years के लिए गवर्नमेंट चली थी, उन्होंने लाया था 6th 5 ईयर प्लान पहले तो 1983 के लिए 3 तक, बट फिर जब वो गवर्नमेंट पावर से चली गई, देन आफ्टर द 6th प्लान को 1980s में दोबारा कांग्रेस ने लॉन्च किया था, जिसका टारगेट 5.2% था, जो कि ग्रोथ हुई थी एक्चुअली 5.7%। प्लान फोकस करता है इंक्रीज इन द नेशनल इनकम, modernization of technology, ensuring continuous decrease in the poverty and employment through schemes for transforming India and seeds, okay, providing slack season employment, controlling population explosion, okay।
सो ब्रॉडली ये प्लान था, ये सक्सेसफुली रहा था. ओके, broadly we can say that the sixth 5 year plans taken as in success, as the most of the targets were realized, even though during the last year many parts of the country faced severe famine conditions and agricultural output was less due to the record outbreak in the previous years. Okay, so let's move towards the seventh 5 year plan जो कि 1985 से आया था 1990 के लिए तक. इसकी टारगेट ग्रोथ थी 5%, इसमें हमने अचीव किया था 6%. ओके, सो द प्लान एम टू एक्सेलरेट फूड ग्रेन प्रोडक्शन, increasing employment opportunities and rising productivity with the focus on food work and productivity. Okay, the plan was very successful as the economy recorded 6% growth rate against the targeted 5% with the decade of 80s struggling out of the Hindu rate of growth. Hindu rate of growth means slow rate of growth, जो कि इस टाइम पे 1980s के टाइम पे थी ना, स्लो रेट ऑफ ग्रोथ. ओके, इसको बेसिकली ये टर्म था, इसको मतलब कि ये हिंदू कम्युनिटी से, ये हिंदू कम्युनिटी से रिलेटेड नहीं है, बल्कि इसका बेसिकली एक स्लो रेट ऑफ ग्रोथ से रिलेटेड है. ओके, सो इसमें ये प्लान सेवन्थ 5 ईयर प्लान के टाइम पे था. सो इसको ये रिमेंबर करना. ओके, नेक्स्ट इज द एट्थ 5 ईयर प्लान्स था, जो प्लान था 1992 से 1997 में आया था. ओके, सो बेसिकली टारगेट इसका 5.6% था, हमने अचीव किया था 6.8%. प्लान बेसिकली पोस्टपोन हुआ था 2 ईयर्स के बिकॉज ऑफ द पॉलिटिकल अनसर्टेनिटी एट द सेंटर, जो कि सेंटर में हुई थी ना, जो इकोनॉमिक सिचुएशंस चल रही थी उस टाइम पे. सो बिकॉज ऑफ दैट देयर वाज एन टर्मोइल इन द पॉलिटिकल सिस्टम इन आवर कंट्री, सो दैट इज वाई द प्लान वाज पोस्टपोन्ड फॉर 2 ईयर्स. बेसिकली द वर्सनिंग बीओपी क्राइसिस था, उसमें बैलेंस ऑफ पेमेंट पोजीशन थी, राइजिंग डेट बर्डन था, वाइडनिंग बजट डेफिसिट था, फिर रिसेशन आ गया, फिर इंडस्ट्रीज में इन्फ्लेशन भी हाई था. सो दैट इज वाई द प्लान वॉज पोस्टपोन्ड फॉर 2 years. Okay, the plan undertook drastic policy measures to combat the bad economic situation and to undertake an annual average growth of 5.6% through the introduction of fiscal and economic reform, including liberalization under the prime ministership of Sri P.V. Narasimha Rao. Okay, some of the main economic output come during the 8th 5 year plan period were rapid in economic growth. Okay, because of the high annual growth rate so far 6.8%, high growth rate on agriculture, allied sectors, फिर manufacturing sectors, फिर growth in export and import, improvement in the trade and current account deficit. High growth rate was achieved even though the share of public sector in total investment had declined. Okay, so basically because of the LPG reform, यहाँ पे ये 1991 में LPG रिफॉर्म हुए, दैट इज़ वाई देयर वॉज एन सडन इम्प्रूवमेंट इन द कंडीशन ऑफ इंडियाज इकोनॉमिक एंड फिजिकल कंडीशन. सो दैट इज़ वाई द हाई ग्रोथ रेट वॉज सीन इन द 8th 5 year plans. लेट्स मूव टुवर्ड द 9th 5 year plans, जो कि 1997 से 2002 में था. इसमें टारगेट था 6.5% ग्रोथ रेट था, इसमें ग्रोथ अचीव हुई थी जो 5.4%. प्लान प्रिपेयर हुआ था अंडर यूनाइटेड फ्रंट गवर्नमेंट. फोकस इसका था ग्रोथ विद सोशल जस्टिस एंड इक्वालिटी. नाइन्थ 5 year प्लान एम करता है एम टू डिपेंड द प्रीडोमिनेंटली ऑन द प्राइवेट सेक्टर, फिर इंडिया एज वेल एज फॉरेन FDIs हो गया. स्टेट वॉज envisaged to increasingly play the role of facilitator and increasingly involved itself with the social sector, that is the education, health, etc., infrastructure, when the private sector participate. Okay, so this is about the 9th 5 year plan. इसका basically जो था फोकस था वो ग्रोथ विद द सोशल जस्टिस एंड इक्वालिटी. ओके, इसको याद रखना, ये डायरेक्ट एग्जाम में आ सकता है. ओके, सो 10th 5 year प्लान जो 2002 से 2007 में आया था, तो बेसिकली ये 9th 5 year प्लान था. इसमें 1999 वाला जो ना इंडिया पाकिस्तान वॉर वाला भी आ गया, दैट इज़ वाई वी आर नॉट एबल टू रीच द एक्चुअल ग्रोथ रेट, टारगेट ग्रोथ रेट. ओके, 10th 5 year प्लान था, इसमें टारगेट 8.8% का था, हमने एक्चुअली 7.6% इसमें अचीव किया था. ओके, सो बेसिकली इसमें हैड अ सेट मॉनिटरेबल टारगेट्स फॉर फ्यू key indicators of development. Okay,
besides state 8%. Okay, so that is the 10th 5-year plan. You have to read about the 10th year 5-year plan. इसमें आपको पंचायती राज इंस्टीट्यूशंस का भी काफ़ी ज़्यादा रोल मिल जाएगा. सो यू कैन कोट इट फॉर योर एग्जामिनेशन दैट कि पंचायती राज इंस्टीट्यूशन से रिलेटेड कौन सा वाला है. सो दैट इज़ अबाउट द 10th 5-year प्लान. ओके, 11th 5-year प्लान 2007 से आया था 2012 के लिए. टारगेट 9% था, एक्चुअली हमने 8% अचीव किया था. ओके, सो प्लान वॉज एम टुवर्ड्स द फास्टर मोर एंड इंक्लूसिव ग्रोथ, towards faster and more inclusive growth after UPA road back to the power on the plank of help Aam Aadmi, common man. Okay, India emerged as one of the fastest growing economy by the end of the 10th 5-year plan, जो कि 2012 के आसपास में. और यहाँ पे भी जो 2007 के आसपास जो कि ग्रेट रिसेशन भी था, वर्ल्ड ग्रेट रिसेशन भी था. ओके, सो दैट इज़ वाई वी कैन से दिस वाज नॉट एबल टू अचीव द एक्चुअल टारगेट growth. Okay, so the saving and investment rate has increased with if industrial sector had responded well with the to face the competition in global economy. Foreign investors were keen to invest in India, but the growth was not perceived as the sufficiently inclusive for many groups, especially SC, ST and minority are born out of data on the several dimensions like poverty, malnutrition, mortality, current daily employment, etc. Okay, so basically ये 11th 5-year प्लान से रिलेटेड है. यू कैन रीड इट केयरफुली. ये काफ़ी डाटा दे रखा है हमने, इसमें आप पढ़ लेना. ओके, सो बेसिकली यहाँ पे तेंदुलकर फॉर्मूला आया था पुअर्टी मेजरमेंट के लिए, उसको याद रखना. सो यू कैन रीड इट फ्रॉम हियर. ये एग्जाम में आ सकता है आपके डायरेक्टली. ओके, you have to read about the Tendulkar, about the Tendulkar committee, then Rath, then the Dandekar and Rath committee. So these are the economic concept, but you have to remember for your examination. फिर आया था 12th 5-year प्लान, जो कि लास्ट 5-year प्लान था. इसमें ये PYQ आ चुका है 2012 to 17 में. बेसिकली इसका था, इसका ऑब्जेक्टिव क्या था? फास्टर, सस्टेनेबल एंड मोर इंक्लूसिव ग्रोथ. काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है. PYQs में 2-3 बार रिपीट हो चुका है, CDS एंड CAPF में. प्लीज़ रिमेंबर दिस. ओके, हमने 2015 में 1 जन 2015 में तो 2015 को तो हमने नीति आयोग को इस्टेब्लिश कर दिया था, और फिर हमने ये प्लानिंग कमीशन को हमने मतलब कि डिबेंड कर दिया था, हमने नल एंड वॉइड डिक्लेयर कर दिया था. ओके, सो दैट इज़ वाई द प्लान वॉज नॉट फुली रीच्ड. हमने 2014 में इसको उठा दिया, 2015 के स्टार्टिंग में इसको उठा दिया था. ओके, सो दैट इज़ ऑल अबाउट द 12 5-year plans that we have discussed. Okay, so I will going to upload this PDF. Here there some other data are also given, monitorable targets on the plans, है ना. ये वाले भी पढ़ लेना आप. So you can read this PDF from our Telegram channel. You can download from there. Okay, so that is all for the 5-year plans. You can just refer this PDF only. You don't have to read anything else. This is the all-in-one solution. Okay, so that is how we are going to do the quick revision for our upcoming examination. So here we are doing the smart study, not we are doing the hard work. Okay, we are moving toward the smart strategies. Okay, so we will next have the session something about our quick revision series. Okay, so that is all for today. I hope you enjoyed the video and learned something from this video. I suggest you that you should share this with your friends and family members so that they can also get benefit from this the video. Okay, so thank you.